मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 1 है रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों ही एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, और पहला क्वेश्चन ये -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज लगानी है, मतलब कि जो सूटेबल है, जो फिट होता है जो प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे बता देना कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाया। तो क्वेश्चन को देखो बड़े ध्यान से। तो इसमें 2/3 और 3/5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस के बाद 5/2 है, यहाँ पे 3/5 है और इंटू में 1/6 है। तो ये 3/5 लास्ट में, मतलब माइनस के बाद का जो लास्ट टर्म है उसमें दिख रहा है और पहले में दिख रहा है ये 3/5। तो ऐसा करते हैं, ये लास्ट वाला जो टर्म है -3/5 इंटू 1/6, इसको आगे कर देते हैं, ये 2/3 और 3/5 के बगल में लिख देते हैं इसको। मतलब हमने इसको एक स्टेप आगे कर दिया और बीच का जो 5/2 है उसको लास्ट में कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ और ये प्रॉपर्टी कौन सा है? फ़ायदा ये हुआ कि दोनों 3/5 वाला टर्म एक जगह आ गया और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब नया ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में क्या किया, जो लास्ट वाला जो टर्म था उसको हमने बीच में लिख दिया और बीच वाला जो 5/2 अकेला है उसको हमने लास्ट में लिख दिया। इसको बोलेंगे हम रीग्रुपिंग, मतलब दोबारा से फिर से ग्रुप बना दिया। अब ये 3/5 जो दोनों टर्म में दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 3/5 ये वाला कॉमन में चला गया तो ये -2/3 रह गया और बीच में जो माइनस का साइन है वो रहने दिया और ये 3/5 कॉमन में चला गया था तो ये 1/6 रह गया। प्लस का 5/2 लास्ट में है। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कोई टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3/5। पहले 3/5 दोनों के पास था, अब हमने इसको कॉमन में ले लिया और जो बाकी का रह गया था वो एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज लगा दिया, दो, रीग्रुपिंग का और डिस्ट्रीब्यूटिव का। अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये 2/3 है, इसमें 1/6 है। दोनों के डिनोमिनेटर का मतलब नीचे का नंबर अलग अलग है, तो हम दोनों के नीचे वाले नंबर को इक्वल करना चाहते हैं। तो 6 है बड़ा नंबर, इधर 3 है, तो हम ऐसा कुछ नंबर सोचे ताकि उससे हम मल्टीप्लाई करें इस 2/3 को और ये 6 हो जाए। तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 2 से। तो यहाँ पे इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2/2 से हमने मल्टीप्लाई किया किसको, 2/3 को। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि नीचे में 3 × 2 6 हो गया और ऊपर में 2 × 2 4 हुआ। ऊपर में कोई भी नंबर आया उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि नीचे में दोनों में सेम नंबर आ गया। तो ये कैसे आया, नीचे ऊपर 2/2 से मल्टीप्लाई करने पे ही। यदि ये दूसरा नंबर रहता तो यहाँ पे 6 नहीं आता, ये भी आप ध्यान रखना है। अब इन दोनों नंबर में 6 नीचे में आ गया है तो हम एलसीएम ले लें। 6 एलसीएम आ गया और ये माइनस का 4 फिर -1 ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करें एक बार, तो -4 और -1 हो गया -5 और बाकी का कोई चेंज अभी नहीं किया है। इतना होने के बाद जो नंबर कटने वाला है उसको काट दें, तो ये 5 और 5 कटेगा और इस 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 × 2 = 6 होता है। तो यहाँ पे रह गया नंबर 2 और जो बाकी का नंबर रह गया उसको एक बार लिख लें। तो इसके ऊपर में तो कोई नंबर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये 3 कट गया, 5 भी कट गया, तो सारे नंबर कट गए, इसका मतलब 1 रह गया और माइनस का साइन रखना होगा। तो ये हो गया -1 और नीचे में 2 रह गया और ये प्लस का 5/2 है। अब इनमें पहले से ही दोनों नंबर में नीचे में 2 है तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर में रह जाएगा -1 + 5। तो -1 + 5 को सॉल्व करें, इसका मतलब है कि 5 में से 1 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 4/2। इस 2 से वो 4 कटेगा, 2 × 2 = 4 होता है, 4 कटने के बाद 2 बाकी रह गया, तो हमारे पास लास्ट में रह गया 2 और यही हमारा आंसर हो गया। इसके सेकेंड पार्ट है 2/5 इंटू ब्रैकेट के अंदर है -3/7
माइनस का साइन 1/6 इंटू फिर है 3/2 प्लस का साइन के बाद है 1/14 इंटू 2/5। तो इसमें से देखो कोई एक ही जैसा टर्म दिख रहा है क्या? ये है, ये 2/5 शुरू में है और 2/5 लास्ट में है। तो ऐसा करते इस 2/5 के जो टर्म है इसको पहले वाले 2/5 के पास में ले आते हैं। तो 2/5 इंटू माइनस 3/7 रह गया और ये प्लस के बाद 1/14 और 2/5 है वो उसके पास में कर दिया और बीच वाला जो है 1/6 इंटू 3/2 उसको लास्ट में कर दिया क्योंकि इसमें 2/5 नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम देंगे हम रीग्रुपिंग। अब 2/5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर रह जाएगा बाकी -3/7 और इधर रह गया 1/14। मतलब जो 2/5 है वो दोनों 2/5 में से हमने कॉमन ले लिया है तो ये तो कॉमन में चला गया, इधर आ गया -3/7 और इसका ये 2/5 कॉमन में चला गया तो ये रह गया 1/14। अब ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को देखो, एक में है 7 है नीचे में, एक में 14। तो हम ऐसा कुछ उपाय करें कि ये 7 14 में चेंज हो जाए। तो 2 से फिर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ब्रैकेट के सॉल्व करना शुरू करें काम। 3/7 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 1/14 और लास्ट का ये नंबर है ही। एक बार पहले हम इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ये 3 से ये 6 कट जाएगा तो 3 2 6 होता है। ये 6 के बगल में हम 2 लिख दें और इसको अब सॉल्व कर दें तो 2/5 है हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 2 6 हो गया और 7 इंटू 2 14 हो गया, प्लस के बाद 1/14 और माइनस के बाद 1/4 आ गया। अब इनको हम सॉल्व करें तो ये 2/5 और ये नीचे हो गया 14 और ऊपर में हो गया -6 + 1। ये -6 + 1 हो जाएगा -5। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो नंबर कटने वाला है उसको काट दें तो ये 5 और इधर 5 नीचे ऊपर दोनों का कट गया। इधर 2 से 14 भी कट जाएगा, 2 7 जा 14 होता है तो 14 के बगल में हम 7 लिख दे। अब बाकी का जो नंबर्स रह गया उसको एक बार लिख ले। ये माइनस का साइन यहाँ पे है बाकी तो ये माइनस का साइन भी आएगा। ऊपर में नंबर कोई है नहीं तो ये 1 हो गया और नीचे में ये 5 कट गया है, 7 रह गया तो ये हो गया -1/7 और फिर -1/4। अब दोनों में अलग अलग नंबर है नीचे तो हम तो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों नंबर में नीचे सेम हो जाए। तो ये 1/7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर और 1/4 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 और 4 को हमें 4 मिलेगा और 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। और इधर ये 1 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7 और 4 7 जा 28। इस तरह से नीचे में दोनों में 28 आ गया। अब एलसीएम लेना आसान है, सेम नंबर रहता है तो एलसीएम वही सेम नंबर आ जाएगा। एक ही कोई लिख दो, 28 लिख दिया हमने और -4 और -7 ऊपर चला गया तो ये हो गया -11/28 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों ही पार्ट कर लिया हमने। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स लिखना है इन सारे नंबर का 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 पार्ट है क्वेश्चन के और पांचों का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो पहले हमें ये पता तो चले कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं और कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको समझना ये है कि किसी भी नंबर का निगेटिव मतलब निगेटिव ऑफ ए नंबर इज एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का जब निगेटिव कर देंगे तो उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो इसको निगेटिव करो 5 को तो -5 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 13 कितना होगा, तो 13 को निगेटिव कर दो तो -13। मतलब कोई भी नंबर है उसको निगेटिव कर दो। इस तरह से एडिटिव इनवर्स हम करते हैं नंबर को। और यदि नंबर पहले से ही निगेटिव है तो तब हम उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में एडिटिव इनवर्स पता करना हमें -5 का, तो ये -5 पहले से ही निगेटिव है तो उसका निगेटिव हटा लो। सिंपल सी बात है, मतलब निगेटिव को निगेटिव कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा 5 और -13 है नंबर तो उसका 13। मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, उसको निगेटिव ही करो। जैसे निगेटिव वाले नंबर को फिर से निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव वाले नंबर को निगेटिव करेंगे तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव वाले नंबर को फिर से निगेटिव करो तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हमने
सीखा कि एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का निगेटिव कर देने से हो जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। ये भी पहचान है एडिटिव इन्वर्स पता करने का। तो ये सब सीखने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 2/8। तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा? ये प्लस का नंबर है तो उसके सामने में माइनस लगा दो। तो 2/8 के सामने में माइनस लगा तो ये हो जाएगा -2/8। इधर है -5/9, तो पहले से ही निगेटिव है तो उसको और निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये माइनस का साइन हट जाएगा, ये हो गया 5/9। इधर ये देखो -6/-5, ये ऊपर नीचे दोनों निगेटिव है तो इसको एडिटिव इन्वर्स करने से पहले हम इन दोनों निगेटिव को काट दें तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ये 6 के सामने का निगेटिव और 5 का सामने का निगेटिव दोनों ही कट गया तो हमारे पास बचा कितना? 6/5। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन गिवन था वो 6/5 था एक्चुअली। तो ये पॉजिटिव नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स कैसे पता करेंगे? उसको निगेटिव कर दो, मतलब सामने में माइनस का साइन लगा दो, यही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब ये है 2/-9, मतलब एक नंबर के साथ पहले से माइनस है तो वो 9 के सामने जो माइनस है इसके कारण से पूरा नंबर ही निगेटिव है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो माइनस वाले को फिर से माइनस करना है तो पॉजिटिव हो जाएगा उसका। 2/9 हो गया इसका आंसर। और 19/-6 है तो इस माइनस के कारण से सामने में माइनस का साइन आएगा और इसका एडिटिव इन्वर्स होगा प्लस का 19/6। ये सारे आंसर्स हो गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। यह है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट के अंदर -x है, मतलब -(-x) = x फॉर, इसके दो पार्ट है। पहला है x = 11/15 और दूसरा है x = -13/17। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। -(-x) ये x के बराबर होगा चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो। ये आपको वेरीफाई करना है, आपको करके दिखाना है, इस तरह से होता है। तो हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन में x की वैल्यू कितना दे रखा है? 11/15। तो पहले -x पता करें। -x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू में हम माइनस का साइन लगा देंगे तो ये जाएगा -11/15। अब इस तरह से लिखना है, मतलब एक और माइनस लिखो और -x को ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। तो माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर में है वो हमने लिख दिया और ये -x की वैल्यू हमारे पास है -11/15। तो ये -x की जो भी वैल्यू है वो हमने ब्रैकेट में लिखा। अब बाहर में माइनस है, अंदर में भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे +11/15। अब देखो 11/15 एक्चुअली x की वैल्यू है तो ये x आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि -(-x) या -(x) = x होता है। पहला केस कंप्लीट हो गया। दूसरा में देखते हैं, x की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे हम -x करें तो x की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हमें नेगेटिव करना होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू लिख दिया। तो ये दोनों नेगेटिव साइन मिलकर के पॉजिटिव नंबर दे दिया 13/17। हमें तो करना है माइनस और फिर ब्रैकेट में -x, तो इसको ऐसा ही करते हैं, माइनस लिख करके -x लिखे। तो ये बाहर में जो माइनस है वो रहेगा और -x की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 13/17। तो ये हो गया -13/17 और ये x की वैल्यू है सेकेंड पार्ट के लिए। तो ये आ गया -(-x) = x और ये वेरीफाइड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों ही पार्ट हमने कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इससे पहले क्वेश्चन था एडिटिव इनवर्स। तो आपको याद करके रखना होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है। दोनों की जो प्रोसेस है, जो पॉइंट्स है याद है, तब तो ये दोनों ही क्वेश्चन आसान है। अब हम चलते हैं सीखने के लिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे पता करते हैं। और इसमें क्वेश्चंस दे रखा है ऐसे 6। एक बार हम रूल को रिवाइज कर ले तो पहला काम होता है इसमें कि नंबर को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है कि नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे कर दो। यदि मान लो कि एक ही नंबर है तो उसको 1/, लगा दो, वो रिवर्स हो जाएगा। पहला पॉइंट होगा कि नंबर को रिवर्स करेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, पलटी कर देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। और दूसरा पॉइंट है कि साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। यही दो सीखना है। क्या क्या है वो पॉइंट? नंबर को रिवर्स कर देंगे, मतलब उलट देंगे,
या पलट देंगे, जो भी बोलो, और साइन को चेंज नहीं करेंगे। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, साइन को नहीं हटाएंगे। तो ये दोनों बात सीखने के बाद यहाँ पे चलो, -13 है तो पहली बात है कि साइन को हटाना नहीं और नंबर को रिवर्स करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/13। ये है गया -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे एक चेक करने का तरीका है कि कोई भी नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलकर के मतलब मल्टीप्लाई करके 1 होता है, क्योंकि जैसे a और a कट जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, जैसे 5 और 5 है, 10 और 10 है, चाहे कोई भी नंबर हो, उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दे देगा। ये पहचान है। अब इसको चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो पहला हमारा नंबर कितना था, 13, -13 था, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, -1/13। तो दो माइनस को मल्टीप्लाई करके हमें प्लस दे देगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब प्लस ही है, और 13 कट के 1 रह गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। क्या सही है कि नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलना चाहिए, 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये 13/19 है। हमें करना क्या है, नंबर को रिवर्स करना है और साइन नहीं हटाने हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन नहीं हटाने का मतलब साइन रहेगा और नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आ गया। तो ये हो गया -19/13। एक बार ये चेक करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को तो 1 आता है कि नहीं। तो एक है -13/19 है, दूसरा -19/13। तो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 निगेटिव है तो पॉजिटिव दे देगा। ऊपर का 13, ये नीचे का 13 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया था पहले ही और नंबर दोनों कट के 1 रह गया, तो इसका मतलब ये सही है। अब इस नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करो। ये है 1/5। तो 1/5 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। रूल ये है कि नंबर को रिवर्स कर दो और साइन नहीं बदलो। तो ये पहले से पॉजिटिव है तो साइन बदलने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। और 1/5 का 5 कर दो रिवर्स करके। इधर क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये देखो 2 नंबर है, दोनों अपॉन करके है, इंटू भी है बीच में और 2 साइन है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ऊपर का 5 इंटू 3 15 और नीचे में 8 इंटू 7 तो 56। तो इस तरह से ये नंबर जो कि क्वेश्चन में था वो सिंपली हम ये समझेंगे कि 15/56 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, और ये पहले से पॉजिटिव है तो इसमें बाद में भी पॉजिटिव रहेगा, साइन को चेंज करना नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया 56/15। अब यहाँ पे देखें नंबर्स को, 2 निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको एक लाइन लिख दे, ये होगा 2/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नीचे, इसका मतलब 5/2। सिंपल सी बात है ये। अब ये रह गया -1। तो इसमें तो साइन चेंज नहीं करने हैं और उल्टा करने हैं, तो नीचे में कोई नंबर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 को हम 1 ही लिख दे तो भी चलेगा, सिंपली ये -1 रह गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं नंबर्स का। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी सीखना है। पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे किसी 2 नंबर को हम जोड़ेंगे, जैसे 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हुआ, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही होगा। तो 3 + 5 करो चाहे 5 + 3 करो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 + 2 है तो ये 12 होगा, और 2 + 10 ये भी 12 होगा। तो रूल क्या हुआ, इसमें हमने नई क्या बात सीखा, नई बात ये सीखा कि a + b इक्वल होता है b + a के। जैसे कि नंबर में 3 + 5 करो चाहे 5 + 3 करो, मतलब नंबर को आगे पीछे कर दें, जैसे पीछे वाले नंबर को आगे लिख दे, आगे वाले के पीछे लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐड करते वक्त। निगेटिव में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इस तरह के जो काम होता है जिसमें नंबर आगे को पीछे और पीछे को आगे कर दिया रहता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें देखें कि 2 और प्लस है 3 + 5, ये ब्रैकेट के अंदर है, और इक्वल होगा 2 + 3, इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसमें 5 ऐड कर दिया। तो हमें प्रॉपर्टी क्या सीखने को मिला, प्रॉपर्टी ये है कि पहले हम लास्ट वाले 2 नंबर को ऐड करके फिर
उसका जो आंसर आएगा उसको हम पहले वाले नंबर से ऐड करेंगे। मतलब लास्ट वाले 2 नंबर पहले ऐड कर ले, बाद में हम पहले वाले नंबर ऐड करेंगे। चाहे पहले वाले 2 नंबर पहले हम ऐड कर ले, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम लास्ट वाले नंबर से जोड़ेंगे। तो आपने ब्रैकेट का देखना है, पहले केस में ब्रैकेट लास्ट के 2 नंबर में लगे हैं और दूसरे वाले में ब्रैकेट पहले के 2 नंबर में लगे हैं। दूसरा भी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे 10 है और प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, तो 2 + 3 पहले करेंगे तो ये 5, उस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। या आप ऐसे भी करो, 10 और 2 को पहले जोड़ लो तो हो गया 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। तो इस तरह से रूल ये हुआ कि लास्ट वाले नंबर को पहले जोड़ लो, बाद में उसको पहले वाले नंबर से जोड़ना। चाहे पहले वाले 2 नंबर को हम पहले ऐड कर लेंगे और बाद वाले नंबर को उसमें बाद में ऐड करेंगे। तो ये दोनों ही तरीका ठीक है और इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको अगले क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है 3, आपको ये बताने इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को देखो, ये है -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल है, अब 1 को आगे कर दिया, पहले 1 पीछे था अब आगे आ गया, इनटू हो गया -4/5 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा -4/5। तो 1 पीछे में रहे चाहे 1 आगे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने साइड चेंज कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा था, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो उसमें से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का है 13/17 इंटू -2/7 और इक्वल है -2/7 पहले लिखा है और इंटू है -13/17। इसमें क्या फ़र्क देख रहे हो? आंसर तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन साइड है आगे पीछे कर दिया। तो साइड आगे पीछे करने से कोई चेंज नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये लिख दिया, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों नंबर को देखो, थर्ड में ये -19/29 है, इंटू है 29/-19 और ये मिलके 1 हो जाता है। तो जब किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करे और ये 1 हो गया, उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना था, एक में एडिटिव इन्वर्स पता करना था। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यही होता है कि जो आंसर आया उसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करे तो 1 हो जाता है। तो ये छोटा सा काम था, इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना, ये कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यह है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब मल्टीप्लाई करना है 6/13 को -7/16 का रेसिप्रोकल से। तो पहले हम -7/16 का रेसिप्रोकल करते हैं पता। तो रेसिप्रोकल का मतलब नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो और साइन को चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 16/-7। ये हो गया रेसिप्रोकल किसका? -7/16 का। तो रेसिप्रोकल आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6/13 से। तो 6/13 इंटू हो जाएगा -16/7। अब कुछ कटने वाला नंबर है यहाँ पे? कोई नहीं है, ऊपर में दोनों इवन है, नीचे ऑड है तो नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दे, 16 का टेबल पर हो 6 बार, मतलब 16 6 जा 96 और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाएगा 91। तो इस तरह से ये -96/91 ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बीच में एज लिखा है, एज से पहले एक पार्ट है और दूसरा एक पार्ट है। इसमें देखो नंबर से 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। पहले केस में लास्ट वाले 2 नंबर में ब्रैकेट लगा है और दूसरे केस में नंबर्स वैसे ही है। देखो 1/3 6 और 4/3, 1/6 3 और 4/3, ये तो है ही, लेकिन दूसरे केस में पहले वाले 2 नंबर में ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब कि लास्ट वाले 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसको पहले वाले से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। इस केस में क्या करें? पहले वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हमें बस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बीच में प्लस प्लस रहता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाता। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन लिखा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। फिर है y और y नॉट। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि 8/9
ये -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। यदि आप हाँ कहते हो तो भी या ना कहते हो तो भी उसका कॉज लिखना है। तो पहले तो ये चेक करें हम कि 1/8 जिसके सामने में माइनस है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज कर दें और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम पता करें 8/9 का कितना होगा। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 9/8, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखा था तो उसमें ये सीखा था कि नंबर को रिवर्स करना है और साइन चेंज नहीं करने हैं। तो 8/9 को रिवर्स करेंगे तो 9/8 हो जाएगा और साइन चेंज करना नहीं है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 9/8। इसमें देख कितना रखा है -9/8, तो इस तरह से -9/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 है इज 0.5 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। तो पहले हम 3 1/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले जाते हैं। तो ये 3 × 3 9 और उसमें 1 जोड़ दो तो 10। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले जाते हैं। तो 10/3 रह गया एंड 0.3 को हम 3/10 लिखे। तो 10/3 जो कि ये है 3 1/3 उसको हम 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा तो 1 हो गया। तो जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 1 आ गया, इसका मतलब वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस तरह से कंक्लूजन लिखो, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 राइट। अब इसके पहला पार्ट है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता या है नहीं, वो लिखो। तो इसका आंसर तो सिंपल होता है 0। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ये हो गया द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रेशनल नंबर्स बताओ जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो इसमें 1 और -1 ये दो नंबर है ऐसे जो कि अपने रेसिप्रोकल के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा और -1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया नंबर को उल्टा कर दो। तो ये 1 है, 1 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 है तो 1/1 पहले भी और बाद में भी है। और -1 को रेसिप्रोकल करे तो 1/-1 हो जाएगा। तो 1/-1 का माइनस सामने ले जाए तो वो भी फाइनली वो -1 ही रहेगा। अब पार्ट 3 देखें इसका, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो कि अपने निगेटिव के बराबर हो। तो ऐसा सोचो कोई भी नंबर रहेगा जब उसको निगेटिव करेंगे तो नंबर ही बदल जाएगा। जैसे मतलब 2 है और -2 हो जाएगा उसका निगेटिव। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो कि अपने निगेटिव के ही बराबर है, तो वो है 0। मतलब 0 निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे वो 0 ही रहेगा। तो 0 है वो अपने निगेटिव के बराबर है, मतलब +0 और -0 कुछ नहीं होता, एक सिर्फ 0 रहता है। तो ये हो गया द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव इज 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप उसको फिल करो। तो ये है 1 2 3 करके 6 क्वेश्चन है इसमें। 0 हैज, तो अभी हमने उसकी चर्चा किया था कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कहीं पे 0 लिखा है, यदि उसका रेसिप्रोकल करे तो 0 के नीचे में तो कोई नंबर नहीं है, रेसिप्रोकल में तो क्या होता है रिवर्स करते हैं। तो अभी हम ऐसे मान लें कि इसके 0 में 1 है, मतलब 0 और 0/1 एक ही बात है। जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो मैथ्स में इसका कोई आंसर नहीं है कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, ये गलत बात है। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं हुआ। या जब हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, जैसे p/q को रेशनल नंबर बोलते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल के साइन को काट दिया है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। रेशनल नंबर में p/q होता है और q 0 के बराबर नहीं होता।
तो क्लियर हो गया कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। अब इसमें 2 नंबर है, क्वेश्चन में है द नंबर्स, पहला डॉट फिर एंड दूसरा डॉट आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसा था, इसमें -1 और 1 आता है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 10 से जैसे ही है। अब 3 में आ जाओ, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। अब याद करो पॉइंट कि रेसिप्रोकल कैसे पता करते हैं। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं कि नंबर को रिवर्स कर देते और साइन को चेंज नहीं करते। तो ये हो जाएगा -1/5। अब है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। तो रेसिप्रोकल हमें पता है, नंबर को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा x/1, साइन को चेंज करना नहीं है तो x/1 का मतलब सिंपल x हो गया। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज a। जैसे 2 रेशनल नंबर को प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही रेशनल नंबर आएगा। अगला पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। कि पॉजिटिव का रेशनल नंबर निगेटिव होगा ही नहीं, निगेटिव का रेशनल नंबर निगेटिव आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही रहेगा और निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसी वीडियो में साथ साथ में हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसके 2 क्वेश्चंस दे रखा है, 7/4 और सेकेंड में है -5/6। तो पहले हम पहला पार्ट करें 7/4। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें पहले से मार्किंग कर रखा है। तो कहीं पे भी आप 0 लगाओ और उसके बाद हम आगे हमें ऐसा सोचना होगा कि अपॉन में भी नंबर हम लिख सके। वैसे छोटे क्लास में नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 0 लिख दिया फिर 1 2 3 4 5 6 लिखते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो रेशनल नंबर है, मतलब अपॉन का नंबर है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है 1 तक का लाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम 4 लाइन छोड़ करके 4 पॉइंट छोड़ करके हम 1 लिखेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, अब देखो, अब 1 तो हमने लिख दिया, अब 2 कहाँ पे लिखेंगे। तो 0 के बाद 1 2 3 4 पॉइंट के बाद हमने 1 लिखा है। तो अब फिर से 4 पॉइंट के बाद 2 लिखना होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे अपॉन में 4 है। अब बीच का जो पॉइंट्स हमने खाली छोड़ रखा है वहाँ पे नंबर्स भरेंगे। तो सोचो क्या भरे, ये तो 0/4 लिखा हमने, वो इसलिए कि 0 है चाहे 0/4 है, एक ही बात है, दोनों ही 0 है। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखो 1 मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 लाइन या 4 पॉइंट के बाद 1 है। इसका मतलब पहला पॉइंट हो जाएगा 1/4, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2/4, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 3/4 और चौथा पॉइंट हो जाएगा 4/4। देखो 4/4 या 1 एक ही बात है, क्योंकि 4 और 4 कट के 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में ऐसे 3 निशान लगाए थे, मतलब 0 और 1 तक का 4 पॉइंट हमने लगा दिया। अब इससे आगे देखो, ये 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4 और फिर 8/4। तो 8/4 का मतलब ये 4 से वो 8 कट के 2 दे देगा। आगे और लिखना है तो 9/4, 10/4, इस तरह से चलता रहेगा। नंबर की तो कोई कमी नहीं और इस लाइन का कोई एंड नहीं है। अब हम अपना काम पे देखें, हमें लिखना है 7/4। तो अब तो 7/4 आ गया, यहाँ पे है 7/4, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दो, पॉइंट लगा दो और लिख देंगे हम ए। लिख करके इस पॉइंट को हम बताएंगे कि वो पॉइंट हमारा ए है। नीचे लिख दो कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 7/4 ऑन द नंबर लाइन, कि ए जहाँ पे है वही है 7/4। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में चले, ये है -5/6। देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में सारे नंबर पॉजिटिव है, इसलिए हमने 0 को काफ़ी लेफ्ट में लिखा है। लेकिन अब तो निगेटिव का नंबर है और उसमें भी 6 पार्ट करना है 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये सारी बातें दिमाग में रख करके एक लाइन ड्रॉ करो और 0 लिखना है, ठीक ठीक जगह पे लिखो ताकि हमारे ये माइनस वाले नंबर्स आ जाए। तो इसलिए हमने राइट साइड में लिखा 0 को। अब 6 डॉट के बाद, 6 पॉइंट के बाद हम 1 लिखेंगे। देखो 1 मतलब पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 और छठे पे जाकर के हमारा -1 हो गया। और
इस बीच के नंबर्स कौन कौन सा होगा, तो -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6, -4/6, -5/6 और ये हो गया -1। उसको हम -6/6 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 6 और 6 करके 1 दे देगा, तो इस तरह से -1 होगा। आगे और लिखना है तो लिखो -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, इस तरह से चलता ही रहेगा। और आगे हमारा लाइन कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया। अब जहाँ पे -5/6 है वहाँ पे एक निशान लगाओ, ये यहाँ पे एक लेटर लिख दे B और नीचे लिख देंगे कि पॉइंट B रिप्रेजेंट्स -5/6 ऑन द नंबर लाइन। और इस तरह से ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ये तीनों ही पॉइंट्स नंबर लाइन पे दिखाने हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सारे ही नंबर निगेटिव में हैं और 0 और 1 के बीच में 11 पार्ट्स में उसको कट करने हैं। तो 11 पार्ट्स में कट करने हैं तो लाइन आपको बड़ा तो ड्रॉ करना ही होगा। अब 0 को राइट साइड में रखो ताकि निगेटिव वाले नंबर्स आ सकें, क्योंकि 0 के इधर लिखेंगे ना तो ये जगह ही नहीं बचा। निगेटिव हमेशा 0 से लेफ्ट में जाता है, 0 से राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स होता है। इसलिए पहले से ही हमने जानबूझ करके इसको 0 को हमने राइट साइड में लिखा ताकि इसके लेफ्ट साइड में आगे निगेटिव नंबर्स लिखा जाए। अब 11 कट के बाद, 11 पॉइंट के बाद 1 लिखना है। तो यहाँ पे ये पूरा 11 ही है कट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। ये कितने कट्स के बाद 1 लिखेंगे, वो नीचे में जितना डिविजन्स है ना, जितना नंबर्स लिखा है उतने कट के बाद हमें लिखना होगा। अब इसमें नंबर्स भरे हम, तो -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11 और 11/11 को ही 1 बोलते हैं। 11 से 11 कट जाएगा तो -1 रह जाएगा। इस तरह से खूब मेहनत करना पड़ा ये नंबर्स लिखने के लिए। अब एक एक करके निशान लगाते चलो। ये -2/11 है तो ये पॉइंट है -2/11, वहाँ पे एक डॉट लगा दो। अगला नंबर है -5/11, वो भी लगा दिया। अगला नंबर है -9/11, वहाँ पे भी डॉट लिख दिया, चिपका दिया। अब पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। पहला का नाम दिया A, फिर उसका B, फिर C। अब यहाँ पे एक लाइन लिख दो, अच्छा रहेगा। पॉइंट A रिप्रेजेंट्स -2/11, पॉइंट B रिप्रेजेंट्स -5/11, पॉइंट C रिप्रेजेंट्स -9/11। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, कुछ एग्जांपल्स लिख लो। जैसे 2 से छोटे 1 भी है, 1 से छोटे कहे तो ये 1/2, 1/3, 1/4, 0, ये सारे नंबर्स 2 से छोटे हैं। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जितना अपॉन में जैसे 1/30 लिख दो, 1/70 लिख दो, 1/100 लिख दो, 1/1000 लिख दो, सारे नंबर्स 2 से छोटे हैं। तो इसका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें बड़े ध्यान से देखना। गिवन रेशनल नंबर्स है -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 के नीचे में 5 है और इधर 1/2 के नीचे में 2 है। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों के नीचे में सेम नंबर आ जाए। तो -2/5 को हमने 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया -4/10, और 1/2 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/10। इससे में फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों में ही 10 और 10 आ गया नीचे। अब हमें नंबर्स फाइंड करने में आसानी होगी। तो ये तो 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो -4 से लेकर के 5 तक 10 नंबर मेरे ख्याल से नहीं होगा। अच्छा -4, -3, अब हमें तो बिटवीन में लिखना है तो -4 को लेना नहीं है। तो -3, -2 और फिर -1, 0 करेंगे। मान लो कि आ भी गया या नहीं आ गया, इससे अच्छा है कि हम बेस को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जैसे ये 4/10 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से ऊपर नीचे, या एक 0 ऊपर लगा दो और नीचे लगा दो। तो ये -4/10 हो गया -40/100।
इसमें से 0 से 0 काट देंगे तो ये पहले से ही -4/10 था, अभी भी हो गया। मतलब रेशियो आ गया है तो उसमें अपनी मर्जी से कितना भी 0 लगा सकते हो, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, क्योंकि बाद में 0 कटना ही और नंबर पहले के बराबरी हो जाएगा। अब ये 100 नीचे आ गया तो अब हमारा रेंज है, जो हमारा काम है वो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। तो अब हमें 10 ही नंबर भरने हैं। कोई बात नहीं, भर देंगे, 10 कहेगा, जितना भी कहेगा उतना भर देंगे हम। तो रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर्स कैन बी, देखो -40 से बीच में लेना है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करा, बिटवीन है। देखो ये -2/5 और -40/100 एक ही बात है। इसे 20 से काट देंगे तो ये ऊपर रह जाएगा -2 और नीचे रहेगा 5। तो हमें -40/100 को नहीं लेना है, उससे आगे का नंबर लो। तो जैसे -39/100, -38/100, -20/100, -10/100, -5/100, 0 भी ले लेते हैं। और उसे 50/100 से क्रॉस नहीं करना है। तो 1/100, 10/100, 20/100, 40/100, आपकी मर्जी है तो 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, कितना भी करते रहो। और यहाँ पे देख रहे हैं 10 रेशनल नंबर भरना है हमें, तो 500 कहेगा तो 500 भर देंगे, 1-2 0 और लगा देंगे नीचे। पहले जो 100 है उसको 10,000 कर देंगे, 50,000 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में सब इक्वल ही रहता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इस सभी में रेशनल नंबर्स ही फाइंड करना है बीच बीच का। 5 है यहाँ पे, तो 2/3 और 4/5 को हम ऐसा करते हैं कि डिनोमिनेटर को, मतलब नीचे वाले नंबर को इक्वल कर लेते हैं। तो 2/3 में हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 10/15, और 4/5 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/15। इससे फ़ायदा क्या हुआ, नीचे में सेम नंबर आ गया। अब देखो नीचे में तो सेम नंबर है 15-15, लेकिन हमें भरने हैं 5 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ 10 से और 12 के बीच में तो सिर्फ 11 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 11/15 हो गया, तो ये तो एक ही हुआ। लेकिन हमें 5 भरना है तो हम क्या करेंगे, 1-2 0 और लगा देंगे। तो जैसे इसको 100 कर दिया, मतलब 1 0 ऊपर 1 0 नीचे लगा दिया, उससे क्या हुआ, ये आपका इसका रेंज है ना, ये बड़ा बड़ा नंबर बन गया। और इसी तरह से 1 0 यहाँ पे भी लगाए तो ये हो जाएगा 120/150। अब इधर 100 है, इधर 120 है, इसके बीच में 5 नंबर भरने हैं, तो कोई सा भी भर दो 5। जैसे 100 से स्टार्ट करो, 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150, 5 नंबर हो गया, यही आंसर आ गया। और भी मान लो कि ऐसा कहता कि राइट 300 रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना, तो इसको और 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 1000, 15,000, कितना भी कर सकते हैं। इसे डरने की कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है इसे क्वेश्चंस करने में। अब चल रहे हैं सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे -3/2 और 5/3 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं नीचे में, तो उसको इक्वल पहले करो। तो -3/2 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -9/6 हो गया। इसमें किससे करें, 5/3 को 2 से, तो ये हो गया 10/6। इधर है -9/6, इधर है 10/6। तो इसमें तो काफ़ी नंबर आ भी सकता है, जैसे -8/6, -7/6। तो अब यहाँ लिखते भी चलो, इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत है कि इसमें गैप कम था। उधर 10/15 था, यहाँ पे 12/15 था, कह रहा था कि 5 नंबर भरो। यहाँ पे तो अपने आप ही बन गया है, -9/6 और -10/6 के बीच में। नीचे में तो सभी में 6 ही रहेगा, ऊपर का नंबर चेंज करते चलो, -8, -7, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख दो, मतलब 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में। ये है 1/4 एंड 1/2। तो इसको फिर से हमें 5 रेशनल नंबर भरने हैं, तो बेस चेंज करना होगा, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ठीक रहेगा। ये 1/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, तो 2/8, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/8। तो 2 और 4 के बीच में तो सिर्फ 3 ही है, लेकिन हमें भरना है तो 5। तो ऐसा करते हैं कि 1-2 0 लगा दो, तो एक ही 0 से काम चल जाएगा, ये 20/80। अब ये 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 40/80, तो 20 और 40। देखो नीचे का नंबर का कुछ नहीं करना है हमें, नीचे तो 80 ही है, हमें सारे नंबर में नीचे 80 ही लिखना पड़ेगा। और 20 से 40 के बीच में तो 21, मतलब 21/80, और ऐसी तरह से अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो। हमने कंटिन्यू में लिख दिया 21/80, 22/80, 23/80, 24/80 और 25/80, और ये सारे ही आंसर हो गए। आपको अपनी तरफ से कुछ और भी नंबर लिख सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 के ग्रेटर वो सारे नंबर्स होंगे जो कि -2 से राइट साइड में आता हो। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है -2
-2 से राइट साइड में वो सारे ही -2 से ग्रेटर है। तो कौन कौन से नंबर हो सकता है? ये -1, फिर 0, 1/4, फिर 1/2, 1, ये सारे ही -2 से बड़े हैं। देखो यहाँ पे 0 है, वो भी -2 से बड़ा है। यदि आप यहाँ पे कहीं पे -2 लगाओ तो पहले अब 0 लगाते हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में -1 और -2। राइट साइड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी -2 से बड़े हैं। नंबर लाइन पे ऐसा ही होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये पूरा एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है। रेशनल नंबर्स भरने हैं तो पहले 3/5 लिखो और उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो 3/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 12/20 और 3/4 को हम 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 15/20। तो इस तरह से ये नंबर आ गया 12/20 और 15/20। तो बीच में तो 13 और 14 है, लेकिन हमें भरने हैं 10 रेशनल नंबर्स। तो उपाय हमें पता है, एक 0 ऊपर लगा दो और नीचे भी लगा दो दोनों में। तो ये हो जाएगा 120/200, ये हो गया 150/200। तो इस तरह से 120 और 150 के बीच के नंबर लिखने हैं। नीचे के नंबर हमेशा 200 ही लिखेंगे इस केस में। तो लिखते चलो, ये हो जाएगा 121/200, 122 लिख सकते हो ऊपर में। नीचे में तो ध्यान रखना सभी में 200 है। ऊपर में कंटिन्यू नंबर लिख लो, 10 लिखना है तो 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127। कुछ इंग्लिश में भी बोल लो भाई, 128, 129 और 130। तो इस तरह से 121 से शुरू करके 130 तक कर दिया। नीचे में सभी में 200 है और ये सारे नंबर्स 3/5 और 3/4 के बीच का है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया और ये पूरा चैप्टर ही मतलब एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों ही कंप्लीट हो गया।